किसको कहा है? परमात्मा। परमात्मा परमात्मा ये परमात्मा का दर्शन करना है। बहुत लोग लालायित होंगे और जिसको ठीक से कहा है ज्ञान, अकल, विवेक, वैराग, 4 चीज होती है। तो उद्देश्य कहने का यह है, यदि जिसको ठीक से कहा है ज्ञान, लोग कहते हैं 4 लोग बैठ गए इनसे ज्ञान मिलेगा। ज्ञान मिलेगा? ज्ञान मिलने की चीज नहीं है। ज्ञान मिलने की चीज नहीं है। ज्ञान तो परमात्मा स्वयं दे देता है और सबको देता है, चाहे वो पागल हो, चाहे वो चिड़िया, चाहे वो चुगनी हो, पशु हो या पक्षी हो, ज्ञान सबको होता है। क्योंकि प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल ये है, अंडे से आज ही पक्षी निकला। अंडा जो होता है ना, इंड शरीर, अंडे से आज ही पक्षी निकला, या आज ही माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया। ज्ञान उसे भी मिलता है, क्योंकि आज ही अंडे से पक्षी निकला। उसकी चिड़िया मुंह में कुछ दाना लेके आएगी ना, उस बच्चे को खिलाने के लिए। जब घोंसले पर बैठेगी तभी वो बच्चा अपना मुंह खोल देता है। क्यों? उसे ज्ञान है, मेरे लिए खाने के लिए कोई चीज आई है, ये पता नहीं है कौन लाया है, ये पता नहीं है, पर ये पता है यदि कि मेरे खाने के लिए कोई भी चीज आई और वो बच्चा अपना मुंह खोल देता है, उसे पता है इससे मेरा पेट भरा जाएगा। ज्ञान है ना? और ऐसे ही बच्चा आज ही माँ ने बच्चे को जन्म दिया हो और आज ही वो माँ अपना आंचल उस बच्चे के मुंह में दे दे तो बच्चा चूसने लग जाता है। क्यों? उसे पता है, उसे ज्ञान है कि इससे मेरा पेट भरा जाएगा। अकल देर से आती है, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद। जब वो बच्चा होशियार होता है तब उसे अकल आती है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है। और उद्देश्य कहने का ये है, मुझे कैसे रहनी चाहिए, कैसे क्या करनी चाहिए, सारी अकल इसके बाद में। दूसरे उद्देश्य कहने का ये है, ठीक से कहा है विवेक। विवेक किसको कहते हैं? विवेक उसको कहते हैं स्वयं पर ही निर्णय लेना। स्वयं पर ही निर्णय का मतलब, जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है, जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है, क्योंकि हमारी भी यहां पर बुराई करते होंगे लोग। जहां अच्छाई वहां बुराई तो होगी, घड़े 2 ही होते हैं, पाप के और पुण्य के। तो उन्होंने दूसरे पर निर्णय लिया और चले गए, लौट गए। उन्हें कुछ नहीं मिला ना, कुछ नहीं मिला। और अब वो अपना समय खराब करते, अपने पर निर्णय लेते, यहाँ पर बैठते, बैठने के बाद में ये देखते मुझसे क्या गया या कुछ क्या मांगा और मेरा क्या कुछ हल हुआ यहाँ आने में, या क्या कुछ हल नहीं हुआ। ऐसे ही स्वयं पर निर्णय लेना, जैसे अब मुझे क्या करना है, परमात्मा का जाप करना है, या फिर मुझे अपना दिनचर्या ही चलाना है, या फिर मेरे लिए अपना स्वार्थ ही पूरा करना है, या फिर मुझे यदि परमात्मा से जुड़ने में कुछ मिलेगा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए क्या कहते हैं? विवेक। वैराग किसे कहते हैं? वैराग उसको कहते हैं व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम में ही रहता है और गृहस्थ का लालन पालन स्वयं अपने हाथों से करता है, उसका पूरा बोझा अपने सर पर रखता है, लेकिन वो ठीक से सोच लेता है कि ये मेरे सारे लोग कर्जदार हैं, ये मुझसे कर्जा मांगने आए हैं, तो मैं कर्जा तो दे रहा हूं, लेकिन परमात्मा की उंगली पकड़े हूं वो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसके ही हुक्म से पत्ता हिलता है। उसका हुक्म नहीं होगा तो पत्ता भी नहीं हिलेगा।
वो ठीक से कहता है, हे प्रभु ये कर्ज तो है, पर कर्ज मेरे से धीरे धीरे ले लो, और मैं आपकी उंगली नहीं छोड़ सकता, और छोड़ दिया तो पता नहीं कहां गिरूंगा, क्योंकि जुड़ने की कीमत होती है। जुड़ने की कीमत का मतलब, जैसे पत्ता पेड़ से जुड़ा है ना, तब तक हरा भरा दिखाई दे रहा है, पेड़ से पत्ता छूट गया तो ये पता नहीं है कहां गिरेगा, गंदगी में गिरेगा, सफाई में गिरेगा, सूख जाएगा, उड़ जाएगा, गल जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे ही आप भी उस परमात्मा से जुड़े हो, उसकी उंगली छोड़ देंगे तो पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। और आज जिसको ठीक से कहा है, संकट 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 क्यों आते हैं, आने का कारण क्या है, आने का ही यही कारण है, इससे पहले हम उस परमात्मा को भूल गए। अब मुझे याद आया है, हल होगा, क्यों नहीं होगा, होगा। ऐसे ही कहते हैं आत्मा, तो परमात्मा हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा। बहुत कुछ लोग कहते हैं कि हम तो परमात्मा के लिए 5 मिनट में दर्शन करा देंगे। अरे ऐसे अचानक तुमने गारंटी कैसे ले लिया कि 5 मिनट में आपको हम परमात्मा का दीदार करा देंगे, उस अल्लाह पाक का दीदार करा देंगे। हो सकता है, चाहे वो कितना ही बड़ा पापी हो, पाखंडी हो, लेकिन नहीं। पहली बात तो ये है, आप परमात्मा की जिक्र कर रहे हो, स्वयं का जिक्र किया। स्वयं का मतलब आत्मा तो तुम्हारे अंदर भी रह रही है ना, आत्मा सबके अंदर है ना। आत्मा जब सबके अंदर है तो सबको अनुभव होनी चाहिए कि मेरी आत्मा मेरे शरीर में किस जगह निवास कर रही है। फिर तो ठीक है परमात्मा की जिक्र करना। स्वयं को पता नहीं है कि मेरी आत्मा मेरे शरीर में कहां रह रही है, और वादा कर रहे हैं कि हम आपके लिए परमात्मा का दर्शन 5 मिनट में करा देंगे। अरे ऐसा क्यों? पहले स्वयं को देखो, मेरी आत्मा मेरे शरीर में किस जगह निवास करती है। आत्मा तो यहां पर भी है, आहा चोट लगी, लेकिन यहां से हाथ कट जाते हैं फिर भी जीवित है, पैर कट जाते हैं फिर भी जीवित है। अगर कोई भी, जिसको पंडित कहते हैं, आत्मी पश देने लग जाती है ना, तो भी काट कर और जैन जोड़ देते हैं, जैसे साइकिल का पंचर जोड़ दिया हो, फिर भी जीवित है। फेफड़ा काम नहीं कर रहा है तो समय का डॉक्टर, समय का साइंटिस्ट यदि तुम्हारा ये फेफड़ा निकाल कर दूसरा फेफड़ा डाल देगा, फिर भी जीवित है। फिर आत्मा कहां रह रही है? आत्मा कहते किसको है? आत्मा होता क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा ही एक प्राण वायु हुआ करती है, हवा 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 जो आ रही है, जा रही है,